सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 4 ऑडियो 3। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का हृदय में स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना कि इस स्वाध्याय के माध्यम से जो भी वो हमें सिखा रहे हैं वो हम अपनी अंतरात्मा से, अपने दिल से, अपने मन से, अपने शरीर के, अपनी आत्मा के हर कण कण से उसको अपने जीवन में उतार सकें। इसी भाव के साथ आगे बढ़ते हैं। कल गुरुदेव ने हमें समझाया कि जप क्या है। जप परमात्मा को पुकार लगाने का एक तरीका है। जब के जैसे द्रौपदी जी ने भगवान कृष्ण को बुलाया और गज की टांग जब ग्रह ने पकड़ ली तो उन्होंने भगवान को बुलाया, तो हमारी आत्मा, मतलब गज की तो चलो टांग पकड़ी, द्रौपदी जी का केवल शरीर था, लेकिन हमारी आत्मा मलिन हो गई है। आत्मा पर इतने सारे शत्रु हैं, क्रोध, मद, मत्सर, ये और काम, ये सारे शत्रु इतने ज़्यादा बलवान हो गए हैं कि हम नर पशु नर कीटक बन के रह जाएंगे अगर हमने अभी भी जप रूपी साबुन को नहीं घुसा और पूरी भावना के साथ जप से भगवान को आवाज़ नहीं लगाई। कल गुरुदेव हमें ये समझा रहे थे। आगे गुरुदेव इसी क्रम में पढ़ा रहे हैं। चेतना को प्रशिक्षित करने के लिए मनोविज्ञान शास्त्र में 4 आधार और स्तर बताए गए हैं। इनमें प्रथम है शिक्षण, जिसे अंग्रेजी में लर्निंग कहते हैं। स्कूल के बच्चे को इसी स्तर पर पढ़ाया जाता है। उन्हें तरह तरह की जानकारियां दी जाती हैं। उन जानकारियों को सुन लेने भर से काम नहीं चलता, विद्यार्थी उन्हें बार बार दोहराते हैं। स्कूल पढ़ाई का सारा क्रम दोहराने, याद करने के सहारे खड़ा होता है। पहाड़े रटने पड़ते हैं। संस्कृत को रटन विद्या ही कहा जाता है। प्रकारांतर से यह रटाई किसी न किसी प्रकार हर छात्र को करनी पड़ती है। स्मृति पटल पर किसी नई बात को जमाने के लिए बार बार दोहराए जाने की क्रिया अपनाए बिना कोई रास्ता नहीं। ये गुरुदेव इस पैराग्राफ में लिख रहे हैं। और कल ही एक एग्जाम्पल पोयम का पढ़ा था कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सबको याद है, तो ये साइंटिफिक है। तो जितनी बार रिपीट करेंगे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, विश्वास भी बढ़ेगा और अंदर बल भी बढ़ेगा, आत्मबल भी बढ़ेगा। तो भगवान को बार बार रिपीट मोड पे जप करते रहेंगे तो चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी। एक बार याद कर लेने से कुछ बातें तो देर तक याद रहती हैं, पर कुछ ऐसी होती हैं जो थोड़े दिन के अभ्यास छोड़ देने के बाद विस्मरण हो जाती हैं। स्कूली पढ़ाई छोड़ देने के उपरांत वे विषय काम में ना आते रहें तो कुछ समय बाद विस्मृत हो जाते हैं। फौजी सिपाहियों को नित्य ही परेड करनी पड़ती है। पहलवान लोग बिना नागा अखाड़े में जाते हैं और रोज ही दंड बैठक करते हैं। संगीतकारों के लिए नित्य का रियाज आवश्यक हो जाता है। कुछ समय के लिए वे गाने बजाने का अभ्यास छोड़ दें तो उंगलियां लड़खड़ाने लगेंगी और ताल और स्वरों में अड़चन उत्पन्न होगी। तो गुरुदेव बता रहे इम्पोर्टेंस बार बार करने की। अब इतना याद करना है, इतना स्मरण करना है, इतना रिपीट करना है कि वो ABCD और टिंकल टिंकल के स्तर तक अंदर चले जाए कि हम कभी भूले ही ना परमात्मा को। तो जप रूपी साबुन को, नाम जप को इतना ज़्यादा करना है कि वो सिस्टम में अंदर एंटर हो जाए। शिक्षण की लर्निंग भूमिका में पुनरावृत्ति का आश्रय लिया जाना आवश्यक है। जप द्वारा अनभ्यस्त ईश्वरीय चेतना को स्मृति पटल पर जमाने की आवश्यकता होती है ताकि उपयोगी प्रकाश की अंतःकरण में प्रतिष्ठापना हो सके। कुएं की जगत में लगे पत्थर पर रस्सी की रगड़ बहुत समय तक पड़ने से उसमें निशान बन जाते हैं। हमारी मनोभूमि भी इतनी ही कठोर है। एक बार कहने से बात समझ में तो आ जाती है, पर उसे स्वभाव की अभ्यास की भूमिका तक उतारने के लिए बहुत समय तक दोहराने की आवश्यकता पड़ती है। पत्थर पर रस्सी की रगड़ से निशान पड़ने की तरह हमारी कठोर मनोभूमि पर भगवत संस्कारों का गहराई तक जम सकना संभव है। तो गुरुदेव कंपैरिजन बता रहे हैं कि हम लोगों की हालत वो पत्थर जैसी है। कौन से पत्थर जैसी? जब कुएं से पानी खींचते हैं तो, और एक्चुअली इतनी मलिनता चित्त पे आ गई है और चारों तरफ से तो नेगेटिविटी हावी है, कलयुग चल रहा है, तो इतना पत्थर जैसा हो गया है अंतःकरण कि उस पे उसी स्तर से निशान बनाने पड़ेंगे। जैसे रस्सी खींचो तो निशान बढ़ते हैं, तो उस लेवल पे लर्निंग, उस लेवल पे स्मरण करना पड़ेगा कि वो निशान इतना गहराई से जम जाए कि उसे हटाया ना जा सके। नाम जप। शिक्षण की दूसरी परत है रिटेंशन, मतलब जो याद करके रखा वो जब मर्जी हो जब रिटेन कर ले। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार रिटेन हो गई ना, याद आ गई ना सबको, अर्थात प्रस्तुत जानकारी को स्वभाव का अंग बना लेना। तीसरी भूमिका है रिकॉल, अर्थात भूतकाल की किन्हीं विस्मृत स्थितियों को कुरेद कर बीन कर फिर से सजीव बना लेना। चौथी भूमिका है रिकॉग्निशन, अर्थात मान्यता प्रदान कर देना। हाँ, तो गुरुदेव इसको 4 पार्ट्स में बता रहे हैं। लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन। जो याद किया वो याद करके इतना इस हद तक याद कर लिया, इतना अभ्यास कर लिया कि वो
स्वभाव का, नेचर, पार्ट ऑफ नेचर बन जाए, रिटेंशन बन जाए, और रिटेंशन के बाद कभी भी जब ज़रूरत हो वो रिकॉल हो जाए। जैसे कोई, जैसे होता है ना, हमने अपने, आप लोगों ने देखा होगा हमारे साथ क्या होता है, जब भी कोई परिस्थिति गड़बड़ आती है तो गायत्री मंत्र अंदर इतना उतर गया है कि जरा सा भी भय आएगा या कोई परिस्थिति आएगी, अंदर से ऑटोमेटिक गायत्री मंत्र का उच्चारण होने लगता है या आपके इष्ट मंत्र का उच्चारण होने लगता है। तो इस लेवल पे अंदर बढ़ा जाए कि कोई भी परिस्थिति आए तो तुरंत रिकॉल हो जाए, और रिकॉल के बाद मान्यता प्रदान, मतलब हमारे आचरण में इतना उतर जाए कि सामने वाले को हमारे व्यवहार से समझ में आ जाए कि हमारे भीतर कुछ तो है, वो ऑरा क्रिएट होने लगता है ना, रिकॉग्निशन। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, निष्ठा, आस्था, श्रद्धा एवं विश्वास में परिणत कर देना। उपासना में इन सब प्रयोजनों को पूरा करना पड़ता है। ये चारों परतें छेड़नी होती हैं। भगवान की समीपता अनुभव कराने वाली प्रतीक पूजा रिटेंशन है। ईश्वर के साथ आत्मा की अति प्राचीन संबंधों को भूल जाने के कारण ही जीवन भटकाव में आता है। पतंग उड़ाने वाले के हाथ से डोर छूट जाती है, तब वह इधर उधर भटकती फिरती है। बाजीगर की उंगलियों से बंधे कठपुतली के संबंध सूत्र टूट जाएं, तो फिर वे लकड़ी के टुकड़े नाच किस प्रकार दिखा सकेंगे। कनेक्शन तार टूट जाने पर बिजली के यंत्र अपना काम करना बंद कर देते हैं। ईश्वर और जीव का संबंध सनातन है, पर वह माया में अत्यधिक प्रवृत्त के होने के कारण एक प्रकार से टूट गया है। इसे फिर से जोड़ने की प्रक्रिया रिकॉल है। गुरुदेव कितना सुंदर तरीके से समझा रहे हैं कि जब हम प्रतीक पूजा करते हैं तो हम रिटेन कर रहे हैं, रिटेंशन का काम कर रहे हैं कि अब ये तो करना है, दिया बाती, और इससे बच्चों में भी संस्कार पड़ते हैं, उसके अपने बेनिफिट हैं। और फिर क्योंकि वो तार टूट गया है तो रिकॉल के थ्रू क्या कर रहे हैं, उस तार को दोबारा जोड़ रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, हम सब जानते हैं कि हम भगवान के ही अंश हैं। इनफैक्ट अगर याद आ जाए तो वो ईश्वर हैं हम स्वयं, लेकिन क्योंकि हम भूल गए, तार कट गए, तो रिकॉल कर रहे हैं। उसके बाद गुरुदेव बता रहे हैं, जब द्वारा यह दृश्य भी पूरा हो जाता है, चौथी भूमिका है रिकॉग्निशन। इसमें पहुंचने पर जीवात्मा की मान्यता अपने भीतर ईश्वरीय प्रकाश विद्यमान होने की बनती है। ये पता चल जाता है कि मेरे भीतर ही ईश्वर है। तभी तो कर्मकांड से मन ऊपर एक अलग स्तर पे चला जाता है और भावनाओं के स्तर पे सब कुछ होने लगता है कि मैं ही ईश्वर हूँ। एक तो ये है, वो तो बहुत बात की स्टेज है जब हमें ये पता चल जाए, लेकिन ये तो श्योर हो जाता है एक लेवल पे आके कि मेरे भीतर ही वो प्रकाश है, सब कुछ अंदर ही है, बस उसको महसूस करना है, उसको जीना है। तब वेदांत तत्वदान की भाषा में अयमात्मा ब्रह्मासि, ब्रह्मा तत्वमसि, सोहमसि, चित्तो चिदानंदो हम शिवोहम की निष्ठा जीवित करता है। एकदम ये सारे एग्जाम्पल किस वेदांत की भाषा में यही बता रहे हैं कि मैं वही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वो ब्रह्मा ही हूँ। लेकिन हम भूल गए, हम फॉरगेट हो गए, फॉरगॉट मोड पे चले गए, मेमोरी लॉस हो गया। उस मेमोरी को वापस लाने के लिए स्टेप्स गुरुदेव ने बताए कि हम समझ जाएं कि जो वो है वो मैं हूँ वही आनंद, शिव जो शिव है वही मैं हूँ। सोहम, जैसे आप वैसे मैं, हमें ये याद आ जाए। कौन सा वाला मैं? शुद्ध परिशुद्ध मैं, जहाँ अहंकार वाला मैं नहीं, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म। यह शब्दोच्चार नहीं वरन मान्यता का स्तर है, जिसमें पहुंचे हुए मनुष्य का गुण, कर्म और स्वभाव, दृष्टिकोण एवं क्रियाकलाप ऋषि जैसे स्तर का बन जाता है। उसकी स्थिति महात्मा, देवात्मा एवं परमात्मा जैसी देखी और अनुभव की जा सकती है। अब हमने कितने ऋषि मुनि, महात्मा, परमात्मा, हमारे आसपास ही कितने अच्छे लोग हम देखते हैं। और कई बार अपने साथ भी कुछ पलों के लिए ऐसे अपने साथ भी घटनाएं घटित हो जाती है, जब आप कुछ अनुचित कर देते हो तो आत्मा पे एक बोझ आ जाता है और बहुत पेनफुल होता है वो। तो ये क्या स्थिति है? कौन है जो भीतर बैठ के बता रहा है कि अनुचित किया है, ये नहीं करना चाहिए था? कौन है जो भीतर से बता रहा है कि सब कुछ सही करना चाहिए? सही गलत इन सेंस सब कुछ जो अनुशासन के अंदर, जो ईश्वर के बनाए नियम है उसके अनुसार करना चाहिए। और कौन है जो ये बता रहा है कि मूल भाव केवल प्रेम, प्रेम और प्रेम होना चाहिए, और प्रेम अर्थात देने का भाव। तो वो परमात्मा स्तर, देवता मतलब देने वाला, वो स्थिति अपनी क्रिएट होने लगेगी। और ये एक्सपीरियंशियल है इसलिए, और इस एक्सपीरियंस को जिसको जीना है, करना है, उसे जब तो शुरू कर ही देना चाहिए भावनात्मक स्तर पे, कर्म कांड के साथ, लेकिन भावनाएं पूरी तरह उससे कनेक्ट करके। आत्मिक प्रगति के लिए चिंतन क्षेत्र की जुताई करनी पड़ती है, तभी उसमें उपयोगी फसल उगेगी। खेत को बार बार जोतने से ही उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है। नाम जप को एक प्रकार से खेत की जुताई कह सकते हैं। प्रहलाद की कथा है कि वे स्कूल में प्रवेश पाने के उपरांत पट्टी पर केवल राम नाम ही लिखते रहे। आगे की बात पढ़ने के लिए कहे जाने पर भी राम नाम ही लिखते रहे और कहते रहे कि इस एक को ही पढ़ लेने से सारी पढ़ाई पूरी हो जाती है। युधिष्ठिर की कथा भी ऐसी ही है। अन्य छात्रों ने आगे के पाठ याद कर लिए, पर वो पहला पाठ सत्यम वदम ही रटते और लिखते रहे। अध्यापक ने आगे के पाठ पढ़ने के लिए कहा तो उनका उत्तर यही था कि एक पाठ याद हो जाने पर ही दूसरा पढ़ना चाहिए। उनका तात्पर्य था कि सत्य के प्रति अगाध निष्ठा
और व्यवहार में उतारने की परिपक्वता उत्पन्न हो जाने तक उस क्षेत्र में अपने चिंतन को लगाए रहना चाहिए। कितने सुंदर एग्जाम्पल से गुरुदेव बता रहे हैं। इसका मतलब जो हमने पढ़ा है वो हमारे व्यवहार में, चिंतन और चरित्र में जब तक ना आ जाए उसको बार बार पढ़ते रहो। जो गुरुदेव ने सद्वाक्य दिए ना, एक सद्वाक्य अपने लिए उठा लें, हम पिक कर लें कोई भी जो जिसको लगता है कि उनकी मनोभूमि के लिए उपयुक्त है, और उसको सद्वाक्यों को जब के साथ तब तक रटें, बार बार पढ़ें जब तक वो व्यवहार में ना उतर जाए, जब तक उसमें निष्ठा ना आ जाए। फिर कैसी भी परिस्थिति हो, अब अगर जैसे मुझे ये सद्वाक्य गुरुदेव का पर्सनली बहुत सही लगता है, आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा। तो आत्मनिर्माण इतना बड़ा चैप्टर है ना कि हजारों लाखों जीवन लग जाए और केवल कृपा से ही हो सकता है। इतनी त्रुटियां और इतनी कमियां अपने अंदर दिखाई देती हैं जब भीतर झांक के देखो, कि उन पे काम करते करते इतना समय लग जाएगा कि बाहर दिखाई देना ही बंद हो जाएगा, बाहर कुछ नजर आना ही बंद हो जाएगा, समय ही नहीं रहेगा बाहर देखने का। तो एक सद्वाक्य उठा लें और उसको पकड़ लें, तो वो एक सधे सब सध जाए, और सब साधने की कोशिश करो तो कुछ नहीं सधेगा। ये उक्ति है ना एक, तो एक चीज सध जाएगी तो सब सध जाएगा। तो भीतर और फिर जप का सहारा इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, नाम जप में होने वाली पुनरावृत्ति के पीछे युधिष्ठिर और प्रहलाद द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का संकेत है। भगवान में जीवन बनाने की स्थिति आने तक नाम स्मरण करते जाना चाहिए। अंतरात्मा द्वारा एक मन और 10 इंद्रियों को पढ़ाने के लिए खोली गई पाठशाला को उपासना कृत्य समझा जा सकता है। इसमें नाम जप की रटाई कराई जाती है ताकि यह छात्र वर्णमाला, गिनती, पहाड़े भले प्रकार याद कर सके। एक ही विधान को दोहराते रहने के पीछे यही बाल शिक्षण की प्रक्रिया काम करती है। चलिए आज के लिए इतना ही। परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी के श्री चरणों में एक छोटे बच्चे की तरह सिर झुका लेते हैं कि हम कौन सी क्लास में हैं, कहाँ नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन ऐसी कृपा करो प्रभु कि हमारे अंदर भी ये नाम जप की रटन जाग जाए, लगन जाग जाए, और हर समय हर सांस से प्रभु का स्मरण होता चला जाए। इसी भाव से एक गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।